चलिए आज आप लोगों को गेट के बारे में बताते हैं। गेट एक ऐसा शब्द जिसके बहुत सारे हिंदी अर्थ होते हैं और सभी का अलग अलग प्रकार के वाक्यों में यूज किया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि इनका यूज कैसे करें और कहाँ पर इसका क्या अर्थ निकलेगा। इस चीज़ को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। गेट का सबसे पहला अर्थ होता है पाना। गेट का अर्थ सबसे पहला होता है प्राप्त करना। इसका ऑर्डर होता है सब्जेक्ट प्लस गेट या गेट्स प्लस ऑब्जेक्ट। अब गेट और गेट्स कहाँ पर यूज होगा ये आप एग्जाम्पल पे देख लीजिए। जैसे अगर एग्जाम्पल हो मैं ज्ञान प्राप्त करता हूँ, अगर यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने की बात है तो इसकी इंग्लिश होगी आई गेट नॉलेज। आई के साथ गेट का यूज किया जाएगा। और अगर यही हो आकाश पैसे प्राप्त करता है, वहाँ पे था मैं ज्ञान प्राप्त करता हूँ तो आई गेट नॉलेज। यहाँ पर आकाश पैसे प्राप्त करता है तो आकाश गेट्स मनी। ठीक है, तो प्राप्त करने का अर्थ इस तरह से होता है। गेट का दूसरा अर्थ होता है प्राप्त किया। अब ये उसी का पास्ट टेंस है, प्राप्त किया। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे मुझे एक नौकरी मिली तो आई गेट ए जॉब, आई गॉट ए जॉब। दूसरा एग्जांपल तुम्हें पत्र मिला, यू गॉट ए लेटर। ठीक है, तो पास्ट में अगर यूज होगा तो गॉट यूज होगा, प्रेजेंट में यूज होगा तो गेट यूज होगा। इसी का आईएनजी फॉर्म भी हो सकता है। गेट का गेटिंग। गेटिंग माने होता है पा रहा या पा रही, समझ रहे हो ना, वो कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। तो एग्जांपल देखिए, मैं ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग नॉलेज। यहाँ पर रहने की बात है, कंटिन्यू बात है तो नॉलेज गेटिंग हो जाएगा। अमन को पैसा मिल रहा है तो अमन इज गेटिंग मनी, तो गेट का मेन वर्ब की तरह यूज होगा। गेट का अगला अर्थ है समझना। गेट का अर्थ समझना भी होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे क्या तुम समझ रहे हो, आर यू गेटिंग। क्या तुम समझ रहे हो, आर यू गेटिंग। मैं सब कुछ समझ सकता हूँ, आई कैन गेट एवरीथिंग। यहाँ पर समझने के लिए किसी और चीज़ को लगाने की आवश्यकता नहीं है, गेट लगा देंगे, आई कैन गेट एवरीथिंग हो गया, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। गेट का अगला अर्थ होता है पहुँचना। गेट माने पहुँचना। एग्जाम्पल देखिए, मैं वहाँ समय पर पहुँच गया, आई गॉट दियर ऑन टाइम। पहुँचने की इंग्लिश रीच भी होती है, लेकिन रीच लगाने की आवश्यकता नहीं है, गेट आप लगा देंगे, गेट माने पहुँचना हो जाएगा। तो क्या था, मैं वहाँ समय पर पहुँच गया, आई गॉट दियर ऑन टाइम। क्या तुम लोग पहुँचे, डिड यू गेट, बस हो गया, डिड यू गेट, क्या तुम लोग पहुँचे, इसका ट्रांसलेशन भी हो गया। गेट का अगला अर्थ होता है आदत होना, लेकिन यहाँ पर गेट के साथ एग्जाम्पल देखिए, मुझे चाय पीने की आदत हो गई है तो आई हैव गॉट यूज्ड टू टेकिंग अ टी। समझ रहे हो, हैज या हैव का प्रयोग इसमें होता है क्योंकि ये परफेक्ट होता है। चाय पीने की आदत हो गई है मतलब कि आदत हो गई है। अब होना नहीं कि मेरी, ऐसा नहीं कि चाय पीने की आदत हो रही है, ऐसा नहीं है, हो गई है, कंप्लीट है। तो परफेक्ट है तो हैव जरूर लगेगा। मुझे चाय पीने की आदत हो गई है, आई हैव गॉट यूज्ड टू टेकिंग ए टी। ठीक है, तो गेट का एक अर्थ ये भी होता है। अगला होता है गेट का, इसके बाद का अर्थ होता है पा लेना। गेट का अर्थ होता है पा लेना। उसने नौकरी पा लिया होगा, मतलब उससे जॉब मिल गई होगी, नौकरी पा लिया होगा तो होगा ही विल गॉट ए जॉब। प्राप्त करना पहले ही बताया गया था, पा लेना लिखने में थोड़ा अलग सा है, सेंस तो वही है, पा लेना या प्राप्त करना। तो ही विल हैव गॉट अ जॉब, वह मैसेज पा चुका होगा, ही विल हैव गॉट अ मैसेज, ही विल हैव गॉट अ मैसेज। तो गॉट के इतने सारे अर्थ अभी और भी होते हैं। देखिए, गेट का अर्थ होता है करवा देना, मतलब अपना काम खुद न करके किसी और से करवाना हो तो वहाँ पर गेट यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, उसने प्रिया से मेरा काम करवा दिया, ही गॉट प्रिया टू डू माई वर्क, ही गॉट प्रिया
टू डू माई वर्क, उसने प्रिया से मेरा काम करवा दिया। आकाश उससे काम करवाता है, आकाश गेट्स हिम टू वर्क, आकाश गेट्स हिम टू वर्क। तो गेट के हमने आपको 8 यूज बताए। गेट का यूज किन किन सेंस में हो सकता है। ऐसे ही अंग्रेजी भाषा के बहुत सारे शब्द हैं जो एक हैं लेकिन उनका अर्थ अनेक है, बहुत सारी जगहों पर होता है। आज आपने गेट देख लिया, ऐसे ही और भी आपको धीरे धीरे बताते जाते रहेंगे। क्लास चलाते रहो, रोज आइए, जो हो रहा देखिए, जो पढ़ाया जा रहा पढ़िए, उसके साथ साथ बीच बीच में जो विभिन्नता है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, डाइवर्सिटी को हम पकड़ेंगे। जैसे आज आपने गेट देखा, ऐसे ही आपको और धीरे धीरे बताए जाएंगे। ठीक है ना, कंटिन्यू बने रहिए।